सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है लिंग। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। दीपक के माता पिता बात कर रहे हैं और दूसरे चित्र में बकरा और बकरी घास चर रहे हैं। तो पहले वाक्य में माता पिता जो रंगीन उससे लिखा है, रंगीन शब्द लिखा है माता पिता। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? माता से यानी कि स्त्री की बात हो रही है, पिता से यानी कि किसकी बात हो रही है? पुरुष की बात हो रही है। ऐसे ही अगला है बकरा बकरी। तो बकरा यानी कि पुरुष जाति की बात हो रही है और बकरी यानी कि स्त्री जाति की बात हो रही है। ऊपर दिए गए शब्द में पिता और बकरा पुरुष जाति का और माता और बकरी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किसकी, स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? उन्हीं शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो बच्चों, लिंग के भेद अब हम पढ़ेंगे। लिंग के भेद हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, दादा, कुत्ता, घोड़ा आदि अन्य शब्द। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति पुरुष जाति का है तो उन्हें क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु पुरुष जाति के हैं तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहेंगे। अब अगला है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, कुतिया, घोड़ी आदि अन्य शब्द। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई चीज स्त्री जाति होने का बोध करा रही है, जो शब्द स्त्री जाति होने का बोध करा रहे हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए कुछ अन्य शब्दों द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं। पहले हमें दिया है पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या शब्द है? पति, और स्त्रीलिंग में पत्नी। तो पति पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो क्या होगा? पुल्लिंग। पत्नी स्त्री जाति का बोध करा रही है तो स्त्रीलिंग। ऐसे ही माली, मालिन, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी, गायक, गायिका, शेर, शेरनी, बेटा, बेटी, मामा, मामी, भाई, बहन, चाचा, चाची, युवक, युवती। अगला है ऊंट, ऊंटनी, बिलाव, बिल्ली, बंदर, बंदरिया, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, पापा, मम्मी, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, कुत्ता, कुतिया और चूहा, चूहिया। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे जो किसका बोध करा रहे हैं? कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। यानी कि वह शब्द क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो बच्चों, हमने सीखा जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। यानी कि लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो उन शब्दों को क्या कहेंगे? उन्हें हम लिंग कहेंगे। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का ज्ञान पुल्लिंग शब्द से होता है, पुरुष जाति का ज्ञान पुल्लिंग शब्द से और स्त्री जाति का ज्ञान स्त्रीलिंग शब्द से
होता है। तो हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से हम शब्दों के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विभाजन करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।